जंगल जंगल घूमते रहते हैं, कूदते रहते, झूलते रहते, उड़ते उड़ते भागते रहते, कुछ 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 ढूंढते रहते। जंगल की रक्षा करने की चारों ने है ठानी, पूरी लाठी माना रानी। जंगल की रक्षा करने की इन चारों ने है ठानी, हाँ, अरे पूरी लाठी माना दानी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वनस्पतये शान्तिर् शान्तिर् विश्वे देवः शान्तिः। सारे जंगल हमेशा हरियाली दिए रहें और खूब ऑक्सीजन दें और जमीन को बांध कर रखें। बारिश के पानी को अपनी जड़ों और आसपास फैली घास को पकड़ कर रखें और साल भर धारों गधेरों में पानी देते रहें। पिताजी चाय। अरे बेटी जरा इसको पूजा में रखो। ठीक है पिताजी। अच्छा दद्दू प्रणाम, मैं चलती हूँ। बैठ 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 बैठ। जाती हूँ कल बहुत जल्दी सो गई। दद्दू नींद आ रही थी और आप भी तो देर से आए थे। अच्छा ये बता, कल वहाँ ऊपर धुआं चौकड़ी मचाती रही है, कुछ किया भी? मतलब? अरे मतलब ये कि कल ऊपर धारते जंगल उंगल देखा, कहीं आग वाग तो नहीं लगी? अरे दादाजी, आपके ये रक्षकों का दल पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। देर हो गई। अच्छा दादाजी प्रणाम। नमस्कार डीएफओ साहब। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। और क्या हाल चाल है डीएफओ साहब? ठीक है, आप सुनाइए कैसे? आज कहाँ का दौरा है? बस आप ही के पास आ रहा था। हाँ डीएफओ साहब, आदेश कीजिए। अरे आदेश नहीं प्रधान जी, आपका सहयोग चाहिए। ये मेरा गार्ड है ना, कल बद्रीघाट रेंज की तरफ गया था। ये बता रहा था कि वहाँ घास लाती महिलाएं कुछ आपस में बातें कर रही थी कि उन्होंने जंगल में बाहर के लोग देखे हैं। वे बता रही थी कि कुछ लोग झाड़ियों में गए, कुछ कर रहे थे वहाँ पर, फिर निकल गए। लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो ये नहीं बता पाई कि लोग गांव के थे या फिर गांव से बाहर के। डीएफओ साहब, उस तरफ थोड़ा नजदीक हमारे गांव से कुछ लोग जाते हैं भेड़ें चराने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, उन्हीं लोगों से पूछ लेता हूँ। अगर इस बारे में कुछ भी पता चलता है तो आपको फोन के जरिए सूचित कर दूंगा। आपका वही नंबर है ना डीएफओ साहब? 99 27 19 और 40 42। पर डीएफओ साहब, इन लोगों की हिम्मत तो देखिए, इतनी चौकसी के बाद भी। हमारे जंगल भी बहुत फैले हुए हैं प्रधान जी, लेकिन आप गांव वाले मेरे साथ देना तो मैं शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल डीएफओ साहब। चलिए आगे चल रहे तो साथ चलते। धन्यवाद डीएफओ साहब, मुझे थोड़ा गांव में काम है और कुछ लोगों से भी मिलना है। अच्छा, इजाजत दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए चल रहे हैं। अरे भाई बालम, क्या चल रहा है? दादाजी प्रणाम। अकेले लगे हो? दादाजी क्या करें? अरे कोई मजदूर। दादाजी गुस्सा अकेले लगे, सोचा कि एक कमरे की बुनियाद डाल दूं। कमरा खड़ा कर रहे हो क्या? भाई बालम, चाहे कमरा बनाओ ये मकान, पर बने पूरा भूकंप सुरक्षित। भूकंप सुरक्षित? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं दादा। अरे हम ये मकान क्यों बनाते हैं? ताकि इसमें रह सके। ये मकान हम बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा मौसम से, जानवरों से, सुरक्षा हमारी
हमारे परिवार की, हमारे घर के सामान की, हैं? अरे यही सोचकर तो हम दीवारें जोड़ते हैं। क्यों, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ दादाजी। पर हम भूकंप से बचने की कोई तैयारी नहीं करते। इसमें हम क्या कर सकते हैं दादा? अरे भूकंप को तो हम नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन आपदा से बचने की पहले ही तैयारी कर हम अपने घर परिवार, अपने जानो माल की, असबाब की, गांव की सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। अरे धीरे भाग, गिर जाएगा। रुक जा, गिर जाएगा। अरे दीदी वो देखो, जंगली साहब आ रहे हैं। जंगली साहब, जंगली साहब। हाँ दीदी, लगता है साहब ने दानी की बात सुन ली। चल पगली, इतनी दूर इसकी आवाज थोड़ी ना जाएगी। चलो चलकर मिलते हैं। चलो। ला 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 ला। प्रणाम बच्चों। कैसी बेटी? ठीक अंकल। दादाजी कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है प्रणाम कहना उनको मेरा। जी। और बच्चों, आज तुम्हारा बस्ता कहाँ है? अंकल, आज हमारे स्कूल में खेल कूद का कार्यक्रम था। पहचानते हो इस बच्ची को? जंगल के कर्मचारी जरूर हो तुम, लेकिन तुमसे ज्यादा समझ रखती है जंगल की ये। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, एक बात का तुम लोग खास ध्यान रखना, जंगल में कोई भी बाहर का आदमी दिखाई दे तो मुझे बताना, ठीक है? या फिर अपने दादाजी को। जी ठीक है, जरूर बताएंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो दादाजी को मेरा प्रणाम जरूर कहना। जी जी। ओके, मैं चलता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अब देख आज रात जंगल में दिवाली, अभी समझ में आ जाएगा। लाठी, परसों छुट्टी पड़ रही है। हाँ दद्दू, छुट्टी है, वो भी 3 दिन की। छुट्टी काहे की? अरे भाई, वो पहले दिन तो रामनवमी है और दूसरे दिन ईद, और तीसरे दिन है रविवार। रविवार। तो 3 दिन अब तुम्हारी धमा चौकड़ी। दद्दू, माँ को बोल दो मुझे बार बार ऐसे न अरे बोले। भाई, अब की बार धमा चौकड़ी नहीं होगी। इस बार तो हमारे वन रक्षक अपने जंगल को हरा भरा करने का काम करेंगे। काम करेगा? अरे वो अपने वन पंचायत के लोगों ने जंगल में कुछ पौधे घास लगाने के लिए खड्डे खोद रखे। अच्छा। अब खड्डे तो खुद गए, लेकिन अब उसमें गोबर डालना है ना। तो दादा आप देखना, हम सब मिलकर एक ही दिन में डाल देंगे। पर काम ढंग से करना, तुम लोग खाद इधर उधर ज्यादा फैला देते हो। और लाठी, वो पिछले साल पौधे लगाए थे ना, कमर कमर तक हो गए हैं। अब इस साल भी कुछ पौधे लगाएंगे तो देखना 2-3 साल के बाद अपने गांव में ही हरी हरी घासों भी सालों साल मिलती रहेगी। पिताजी, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, पर अगर कोई आग न लगाए तो? हाँ, जैसे छोटे पौधों के लिए तो एक ही आग बहुत है। ठीक है जी वो। दद्दू, आपका ये वन रक्षक दल आग लगने नहीं देगा। अरे जिसने लगानी होगी वो तो लगा ही देगा। आखिर इतने बड़े जंगल की रखवाली कौन करेगा? बहू, वैसे अब लोग काफी जागरूक समझदार हो गए हैं। अब पिछली बार तो
एक बार भी नहीं लगी। लगी लाठी? नहीं लगी। अरे दादाजी अरे लाठी, ये तो तेरे बालम चाचा की सी आवाज है, जरा देखियो तो बेटा। हाँ दद्दू। अरे अरे बेटा लाठी, दादाजी है क्या? दद्दू नीचे बालम चाचा खड़े हैं। बालम है? हाँ। हाँ बालम, क्या बात है? अरे दादाजी ऊपर जंगल में आग लगी है। क्या है? अरे लेकिन अभी तो मैं ऊपर वहीं बाहर से आ रहा हूँ। अरे दादाजी अभी लगी होगी, वन पंचायत के लोग तो आग बुझाने जा भी चुके हैं। मैंने सोचा कि आपको भी ये तो अच्छा किया बेटा। अच्छा ठहर, मैं भी चलता हूँ। दद्दू मैं भी चलूंगी। लाठी तू कहाँ इस वक्त वहाँ चलेगी? दद्दू फिर हम रक्षक किस बात के? अच्छा भाई ठीक है, चल तू भी चल। लेकिन एक बात है, ये पहले अपना ये सूट बदली कर नैलोन वाला, में तो जरा भी आग चिनकारी पड़ेगी बाप से। हाँ। जंगल जो जलाते हैं, जंगल जो जलाते हैं, जलाकर क्या वो पाते हैं? क्या कुछ घास के गट्ठर, क्या कुछ घास के गट्ठर वो समझ नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। नए पौधे जल जाते हैं, नए पौधे जल जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, ज़मीं बंजर हो जाती है, ज़मीं बंजर हो जाती है, मिट्टी कटती जाती है, जिससे फिर बाढ़ आती है, घर मकान बह जाते हैं। जलाकर क्या वो पाते हैं, जलाकर क्या वो पाते हैं? क्या कुछ घास के गट्ठर, क्या कुछ घास के गट्ठर? न जाने इन लोगों को कब अकल आएगी। हाँ दादाजी, थोड़ी सी घास के लिए पूरा जंगल जला दिया। अरे दूरदृष्टि नाम की इतनी दिमाग में कोई चीज ही नहीं है। दादा दूरदृष्टि कोई इतनी सी बात समझ नहीं आती। अरे जंगल जलाएंगे तो पहाड़ टूटेगा, और पहाड़ टूटेगा तो भूस्खलन होगा, और भूस्खलन होगा तो तब भाई बर्बादी, तब न गांव बचेगा न घर। तब आग लगाने वाला इस घास का क्या करेगा? दादाजी वो भूस्खलन हर जगह कैसे आएगा? अरे मोटी बुद्धि, ये जंगल, पानी, मिट्टी सब एक दूसरे से जुड़े हैं, समझा? अगर इसमें से हमने एक के साथ भी छेड़छाड़ की, ये खराब किया, तो ये सब खराब हो जाएगा। अब वैज्ञानिक इसी को कहते हैं पर्यावरण तंत्र। अरे जबकि हमारा ये चिपको आंदोलन हमारे पहाड़ से ही शुरू हुआ था। हाँ दादाजी, चमोली जिले में वहाँ की महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी और कहने लगी कि पेड़ों को काटने से पहले हम पर कुल्हाड़ी चलाओ, है ना दादाजी? ठीक कह रही हो बेटी, बहुत सही कह रही हो। अरे वो मोटी बुद्धि, समझ में आई कुछ? हाँ दादाजी। क्यों चिपकी थो पेड़ों से? वो पेड़ों को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि उन महिलाओं को समझ थी, वो जानती थी कि हमारे जंगल अपने गांव के लिए कितने फायदेमंद हैं। पर ये बात ये जंगल जलाने वालों की समझ में कब आएगी? अरे वो बालम, ओ बालम! हाँ दादाजी।
तुम उस तरफ से बुझा जाओ। और द्रांति कहाँ तेरी? द्रांति है दादाजी। उधर चल, दौड़ 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 दौड़। क्या हम यही खड़े रहे? दादाजी, उस तरफ आग तेजी से फैल रही है, क्या हम दोनों उस तरफ से जाके बुझाएं? चल पूरी। अरे वो लाठी, वो लाठी। अरे तुम यहीं रुको, आग लगने पे ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं। तो दादाजी, हम क्या देखते रहे? हम तो पेड़ पौधों के रक्षक है ना। अच्छा तुम ऐसा करो बेटा, देखो आग बुझने के बाद भी नीचे अंगारे रह जाते हैं, ठीक है? तू भूरी तो मट्टी डाल करके या ये झाड़ियों से बुझाते रहना, ठीक है? ठीक है दादाजी। हेलो 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 टीपू साहब। हाँ बोलिए दादाजी, क्या हाल चाल है आपकी? और कैसा है आपका जंगल? और आजकल क्या बातें कर रहे हैं आपके पेड़ पौधे आपसे? पेड़ पौधे क्या बात करेंगे साहब, वो तो रो रहे हैं। क्या कहा? रो रहे हैं? अरे साहब, जिन जंगलों को, पेड़ पौधों को हम अपने पसीने से सींच कर बड़ा करते हैं, कुछ लोग अपनी नासमझी से उसके बर्बाद कर देते हैं। क्या जंगल में आग लगी है? वो पिछली बार ऊपर पौधरोपण की थी ना, हाँ जी, उसी बीट पर आग लग गई। अब पोजीशन कैसी है वहाँ? बुझा रहे हैं, वन पंचायत के लोग भी आए हुए हैं, हाँ गांव के लोग भी आए हुए हैं। जी हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ से स्टाफ भेजूं क्या? ना ना ना, मेरे ख्याल से तब तक तो हम बुझा लेंगे हम। आपको फोन इसलिए लगाया हाँ जी, कि जो परसों आप वन पंचायत की मीटिंग में आएंगे ना, हाँ जी, तो साहब इस बार जंगल के लिए 2 चौकीदारों का प्रस्ताव जरूर पास करवा दीजिए। ठीक कह रहे हैं दादाजी, बड़ी मेहरबानी। अब ये बहुत जरूरी हो गया है। बहुत उम्मीद है साहब आपसे। जी प्रणाम। जंगल जो जलाते हैं, जंगल जो जलाते हैं, जलाकर क्या वो पाते हैं? क्या कुछ घास के गट्ठर, क्या कुछ घास के गट्ठर, वो समझ नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते। अरे छोड़ना यार, हमारा क्या जाता है? बुझाने की इनको। नहीं यार, पूरा गांव बुझा रहा है, अगर हम बुझाएंगे तो हम पे शक नहीं करेंगे। यार ये बात तो ठीक कह रहा है, हमें भी बुझानी चाहिए। चल चल झाड़ी ले लेते हैं, चल। अच्छा, तो इन लोगों ने आग लगाई। दीदी, बातें तो ये ऐसी कर रहे थे। हाँ रानी। अरे नितेश, देख क्या रहा है? आग बुझा। हाँ। दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? वो नितेश के पत्थर लग गया। अरे नितेश क्या हुआ? पता है, ऊपर से पत्थर गिरा और उसके सर पे लग गया। ये बनदेवी ने उनको अपना श्राप दे दिया। हाँ तो ठीक है रे, चला जल्दी। नितेश भाई जी, क्या भाई जी? दादाजी, दादाजी जल्दी आइए। भाई जी कुछ नहीं होगा, अभी दादाजी आ जाएंगे। दादाजी, अरे क्या हुआ? दादाजी, अरे दादाजी, दादाजी जल्दी चलिए।
क्या हुआ? क्या वहाँ नितेश भाई जी को चोट लग गई। जल्दी चलिए दादाजी। चिंता मत कर, देखने को दे। चिंता क्यों कर रहे हैं? देख, हाँ हाँ देख। कैसे? कैसे हुआ? अरे लाठी, तेरे पत्ते ला तोड़ के जल्दी ला जरा, जल्दी से लिया। बहुत बह गया खून। बहू, मंगसीरी, अरे भाई जरा जल्दी आओ। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा जरा इस पत्तों को जरा ऐसे यूं रगड़ के, नितेश है। इधर आ। इसे चोट लगी क्या? हाँ इधर आ, इधर। ये देखिए यहाँ बहुत गए। इसको ऐसे रगड़ के इसका रस इसके, हाँ यहाँ रस लगा दे इसके चेहरे पे। मैं दादाजी खून को बहना बता बंद दूं हो जाएगा। कि इन लोगों ने ही आग लगाई थी। यार दानी, ऐसा मत कर यार। नहीं दानी, इनके किए की सजा इन्हें मिल चुकी है। हाँ, बस। कैसे हो गया री? दादाजी, भाई जी वहाँ जंगल में आग बुझा रहे थे। ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरा और भाई जी को लग गया। वो तो अच्छा हुआ कि पत्थर ज्यादा बड़ा नहीं था, वरना। अब जिसने भी यहाँ आग लगाई सोचता भी होगा कि उसके ऐसे करने से किसी को चोट लग सकती है, अरे किसी की जान जा सकती है। वो तो शुक्र है चोट गहरी नहीं है। नितेश, ये नितेश, नितेश बेटा, नितेश, नितेश बेटे आँख खोल, अरे आँख खोल। हाँ शाबाश शाबाश। अरे मैं हूँ दादा, दादा। हाँ ठीक है, तू कुछ नहीं हुआ। अरे तेरा किस्मत अच्छा है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। हैं? हाँ बैठ सकता है बेटा थोड़ा सा, हैं? तो चल बेटा, चल मेरे बेटा, बहुत बहादुर है बच्चा मेरा, बहादुर बेटा मेरा। तो बैठ बेटे तेरा। हाँ बहू चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। ज्यादा मैंने देख लिया है, इधर ही है। जाओ तुम लोग, आप जाओ। चल उठ बेटा, चल सकता है? हैं? चल खड़ा हो जा। तो शाबाश बेटा शाबाश। अरे होते हैं भैया बहादुर बच्चे, डरते नहीं है। थोड़ा सांस लेने दो उसको थोड़ा सा। अच्छा बेटे बात सुनो, इसको तुम ऐसा करो, ये चल सकता है तो? हाँ दादाजी। हैं? हाँ। पक्का? बेटा इसको जरा गांव में ले जाना, पट्टी बांध देना जरा सिर पे, हैं? हाँ हो सके कच्ची हल्दी भी लगवा देना, ठीक है? पीस के जरा। शाबाश, जाओ। अब ठीक लग जाएगा भैया? अब ठीक है। चक्कर तो नहीं आ रहे? अच्छा लाठी, अब हम चले जाएंगे। देखो भैया, मैं तो आपके बारे में दादाजी को बताने वाला था कि आप लोगों ने आग लगाई थी। वो तो आपने माफी मांग ली, इसलिए तूने नहीं बताया। तूने बहुत अच्छा किया। देखो भैया, जो इंसान जैसा करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। नाटी दानी, हमें माफ कर दो। तो वादा करो कि आज के बाद जंगल को आग तो नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे। जंगल की रक्षा करोगे और पर्यावरण के रक्षक बनोगे? तो मिलाओ हाथ।